विजिट वीज़ा पे गल्फ कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हैं, के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा होने वाला है, तो आप सावधान हो जाए, आपको लाखों रुपए नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, विजिट वीज़ा पे मत आना। दोस्तों, अगर आप काम करने के लिए विजिट वीज़ा पे गल्फ कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाए। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे और आपका एजेंट आपको विजिट वीज़ा पे भेज रहा है, बोल रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, 1 महीने के बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे झांसे में ना पड़े, क्योंकि आप नए वर्कर्स हैं, फ्रेश वर्कर्स हैं, या फिर आप रिटर्न वर्कर्स हैं और ओमान में आना चाहते हैं। आप पहले दुबई में रह चुके हैं, सऊदी में रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के बारे में या यहाँ के रूल के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ में बहुत ही बड़ा धोखा होने वाला है, आपको लाखों रुपए नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी विजिट वीज़ा पे जो वर्कर्स आ रहे हैं इसी के टॉपिक में बात करने वाले हैं, और इसमें हम 3-4 टॉपिक पे ऐसे बताएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, आखिर गल्फ़ कंट्री के लोग विजिट वीज़ा क्यों निकाल रहे हैं, या छोटे स्पॉन्सर जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं, तो वो लोग आखिर में विजिट वीज़ा ही क्यों निकाल रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, 1 साल से 2 साल से बहुत से लोग अभी आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे ही, सारे आ रहे हैं, 100 में 70% लोग विजिट वीज़ा पे ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर वहाँ पे अगर हम चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा, या फिर हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप विजिट वीज़ा में जाना ही चाहते हैं, तो आप कैसे जाएं, कब जाएं, क्यों जाएं। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों कि हमारे बहुत से वर्कर्स हैं, इंडियन वर्कर्स हैं, बांग्लादेशी वर्कर्स हैं या पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, वो आ करके यहाँ से चले जाते हैं, तो आपके साथ में ऐसा ना हो। आप ऐसे विजिट वीज़ा या ऐसे एजेंट वर्करों से बचें, नहीं तो आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि मेरा नाम है राजन गुप्ता और हमारे यूट्यूब चैनल RG गल्फ कंट्री ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड हैं या फिर हमारे मेंबरशिप है या फिर हमारे रिलेशन वाले हैं जिसको इसके बारे में नहीं नॉलेज है और वो जा रहे हैं और आपको पता है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपका एक आदमी का अगर या फिर एक वर्कर्स का भला हो सकता है तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर विदेश में गल्फ़ कंट्री में जो 2 साल से चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है, 70% लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे ही आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ये यहाँ के लोग क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम 3 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 3-4 साल हो गया और हमारा एक्सपीरियंस है और हम बहुत से ऐसे वर्करों से मिले हैं। ठीक है, कि जो विजिट वीज़ा पे आते हैं। ठीक है, तो ये लोग आखिर क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि विजिट वीज़ा जब निकालते हैं तो इनका एक ही माइंड होता है कि जितने भी वर्कर्स आते हैं उनका टेस्ट लेते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, ये लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते थे और वहाँ पे नए बंदे आते थे, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता था। ठीक है, तो उनकी मजबूरी होती थी कि उनको रखना पड़ता था। ठीक है, तो अभी इसलिए ये जारी करते हैं कि ये विजिट वीज़ा पे आएँ और अगर आते हैं तो उनका टेस्ट लेते हैं, उनका काम देखते हैं। अब आगे क्या होता है आपको हम बताते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस टॉपिक के बारे में समझ गए तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं, वो भी विदेश में आने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों हम दूसरी टॉपिक में बात करेंगे कि अगर आप विदेश में आते हैं, गल्फ़ कंट्री में आते हैं, ओमान में आते हैं, कतर, बहरीन कहीं भी जाते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या होगा, क्या क्या मुश्किल होगी और आपको नुकसान क्या क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आपको जैसे पहले ही बताएं कि आपका टेस्ट लेंगे। आपका चाहे विजिट वीज़ा 1 महीने का हो या 3 महीने का हो या जितने भी का हो, ठीक है, वैलिडिटी जितने के हो उतना दिन आपको विजिट वीज़ा पे काम कराएंगे। ठीक है, आपको विजिट वीज़ा पे काम कराएंगे। अगर आपका काम पसंद आया, आपका काम अच्छा लगा उनको, तो ठीक है, आप सक्सेस हो जाएंगे। और अगर आपको काम पसंद नहीं आया, आपको थोड़ी सी भी मुश्किल हुई या कोई मुश्किल होता है,
या आपका बोलने का तरीका अलग है, या फिर एहतराम नहीं करते, या फिर किसी वर्कर से आपका झगड़ा लफड़ा हो जाता है, तो आपको वो तुरंत कैंसिल कर देंगे, आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो दोस्तों अब नुकसान क्या होगा, आप पहला नंबर वहाँ पे जो एजेंट है आपको वहाँ पे 60,000 70,000 लाखों रुपए उनको पैसा देते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, और आप आते हैं विजिट वीज़ा पे, ठीक है। और उसके साथ में आपको टिकट भी लगाना पड़ता है, ठीक है। टिकट भी 40,000 50,000 आप लगा करके आते हैं, यानी कि कुल मिला के आपको लाख रुपए से ऊपर 1.5 लाख रुपए नुकसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहली बार मैं भी ऐसे विजिट वीज़ा पे आया था, हालांकि मैं भी सोचा था यार मेरा लाखों रुपए नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से काम किया तो मेरा सक्सेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे में आपका लाखों रुपए नुकसान हो सकता है, फिर आप पता नहीं हो सकता है यहाँ से टिकट ना लगाए, आपको घर से ही टिकट मंगाना पड़े। तो दोस्तों आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है, ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। आप नए वर्कर्स हैं तो आपको हम एक ही बात बताएंगे कि आप विजिट वीज़ा पे ना जा करके आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही जाएं, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पैसा भर चुके हैं, ठीक है। तो आप विजिट वीज़ा पे मत जाएं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएं। अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप छोटी कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ में ऐसा होगा, अगर आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपके साथ में ऐसा ही होगा, आपको लाखों रुपए नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही जाएं, आपको विजिट वीज़ा पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत से वर्कर से ऐसे मिले हैं भाई लोग, बहुत से वर्कर से ऐसे मिले हैं कि यहाँ पे ऐसा आ करके गए हैं। अगर दोस्तों आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि आपके साथ में ऐसा हुआ है। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं तो बहुत से लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा समझें, ठीक है। नया साल आने वाला है, ठीक है, 2 साल से यही चल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा समझें। अब आपको दोस्तों हम बताएंगे कि आप विजिट वीज़ा पे जाएं तो कैसे जाएं, आपको कैसे रहना है वहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं और यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे चले आए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसमें भी हम बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे चले आए तो कैसे आपको वीज़ा लगेगा, आप कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं। हालांकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो विजिट वीज़ा पे आए हैं तो अब आप फंस चुके हैं, तो आपको अप्लाई करवाना है अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा आपको सब बताते हैं। आपको कम काम मालूम है तो भी आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आपको कम काम मालूम है तो आपका जब टेस्ट हो रहा है, जब तक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको सावधानी से काम करना होगा, हर चीज़ ख्याल में रख के काम करना होगा कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, कि कोई भी शिकायत या कंप्लेन उस स्पॉन्सर के पास ना जाए। आपको जितने भी पुराने वर्कर्स हैं उनके साथ में अच्छे से घुल मिल के रहना है जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई नहीं हो जाता है, ठीक है। आपको काम पे सही तरीके से जाना है, आपको अच्छा काम करना है, ठीक है, तो ही आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, नहीं तो फिर आप गए, ठीक है, फिर आप गए, फिर आपका लाखों रुपये नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप आ गए हैं तो आप सावधानी पूर्वक काम करें, ठीक है। जब सावधानी पूर्वक काम करेंगे 1 महीने का तो आप 1 महीने तक काम करें, 3 महीने का है तो आपको 3 महीने तक काम अच्छी तरीक़ा से करना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका एक बार वीज़ा अप्लाई हो गया तो दोस्तों आपका सारा पैसा बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमें भी पता है, मैं भी कितना रुपए कर्जा लेकर आते हैं, ठीक है। हम इतने बड़े तो हैं नहीं कि हम पैसे वाले हैं या फिर शौक़ के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी काम करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यार यहाँ पे आकर प्लीज़ आप 2-3 महीने आराम से काम करें, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर फिर भी तीसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों की मजबूरी होती है कि भाई अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिला है, चलो हम विजिट वीज़ा पे ही जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जा करके कुछ ऐसा करेगा कि हमारा अप्लाई वीज़ा हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस अगर इतना है तो आपको कब जाएं कि आपका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसमें आपको फुल नॉलेज है। अगर आपको फुल नॉलेज है तो 101% गारंटी है कि आप नहीं फंस सकते हैं, ठीक है। फुल नॉलेज है, आपको थोड़ा बहुत बात करने का तरीका है, आप यहाँ के लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपको अच्छे से अप्लाईमेंट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तब अप्लाई करें, तब आप यहाँ पे आए, अन्यथा आप मत आएँ। अगर आपको थोड़े भी अंदर से नॉलेज नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही ट्राई करना, विजिट वीज़ा पे मत आना, ठीक है। दोस्तों बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं
जो आते हैं और फंस जाते हैं लाखों रुपए, चाहे वो सऊदी जाएं चाहे दुबई जाएं। ये कॉमन हो गया, अभी 2 साल से चल रहा है। 70% लोग 80% लोग विजिट वीज़ा पे ही आते हैं। हालांकि हमने 2 बार विजिट वीज़ा पे आया, 2 बार। पहली बार आए थे तो मेरे को लग रहा था कि यार मैं गया, ठीक है, लेकिन मुझे काम के बारे में नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, 10 साल से एक्सपीरियंस था। मैं काम किया, काम करके बताया, फिर मैं काम किया तो फिर मेरा अप्लाई किए। फिर दूसरी बात भी आएंगे, विजिट वीज़ा पे ही आपको आना है कुल मिला के, मेरे को पता है, ठीक है, सभी लोग को पता है। तो आप ऐसा थोड़ा सोच समझ के आए, नहीं तो आपको लाखों रुपए। हमारे कितने फ्रेंड्स हैं जो जा चुके हैं, जा रहे हैं, ठीक है, वो भी ये वीडियो देखेंगे ज़रूर। वो लोग कमेंट करना कि हमारे जितने भी भाई हैं, ठीक है, बलरामपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और यूपी के लोग ज़्यादातर लोग इसको वीडियो को देखें, ठीक है, आपको मालूम पड़े, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाता है और इस कंटेंट को बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि हम लोग साधारण वर्कर हैं, हमें टाइम निकाल के ही वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है, ठीक है, तो हम बेहतरीन बातें बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।